हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अभिनय दीक्षित इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से इरिगेशन टाइप एंड सिस्टम्स पर लेक्चर डिस्कस करूंगा। जो एफसीआई एजीएम का न्यू सिलेबस है उस सिलेबस का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा अगर आप किसी और एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। और मैंने इस वीडियो में वही पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इरिगेशन क्या होती है। तो इरिगेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। इरिगेशन इज़ डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब जो इरिगेशन होती है ये आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर होती है क्रॉप में फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन। अब बात करेंगे इरिगेशन की जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है क्रॉप को। नीड ऑफ इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर है तो केवल सप्लीमेंट्री इरिगेशन की आवश्यकता होगी क्रॉप को। अगर रेनफॉल 100 to 50 सेंटीमीटर है तो क्रॉप के लिए जो है वो इनसफिशिएंट रहेगा और इरिगेशन जो है एसेंशियल रहेगी क्रॉप में। अगर रेनफॉल 50 to 25 सेंटीमीटर है तो जो क्रॉप जो है टॉलरेंट होती हैं मॉइस्चर स्ट्रेस के वही ग्रो कर पाएंगी और एसेंशियल जो है रिक्वायर होती है क्रॉप की ग्रोथ के लिए। अगर जो है आपका रेनफॉल लेस दैन 25 सेंटीमीटर है तो जो है क्रॉप बिना इरिगेशन के ग्रो नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, फादर ऑफ इरिगेशन एग्रोनॉमी बोलते हैं डॉक्टर एनजी दास्तेन को। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कन्नूरी लक्ष्मणा राव, जिन्हें केएल राव बोलते हैं, इन्होंने जो है नागार्जुना सागर डैम, भाखड़ा नंगल डैम बनाया था। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कन्नूरी लक्ष्मणा राव, इनको फादर ऑफ इंडियन इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन के मेनली 4 मेथड्स होते हैं। पहला है आपका सरफेस इरिगेशन, दूसरा है सब सरफेस और सब इरिगेशन, तीसरा है आपका ओवरहेड और स्प्रिंकलर इरिगेशन और आपका चौथा है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। जो ड्रिप इरिगेशन है और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है ये माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत आते हैं। और जो अपने इंडिया में पहला इरिगेशन कमीशन था ये स्कॉट मॉनक्लिफ कमीशन था जो कि 1901 में आया था और उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड कॉर्जन। प्रेजेंट टाइम में जो टोटल एरिया है अपने इंडिया का इरिगेशन के अंतर्गत वो आपका 64.7 मिलियन हेक्टेयर है। ये दोस्तों करंट डाटा है जो कि हमने जो पीआईबी इंडिया है उसकी वेबसाइट से लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इरिगेशन मेथड्स के बारे में। पहले बात करेंगे सरफेस इरिगेशन के मेथड्स के बारे में। सरफेस जो इरिगेशन मेथड है ये जो है मोस्ट कॉमन मेथड है अपने इंडिया में। इसमें पहला आपका आता है फ्लड इरिगेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है ये अनकंट्रोल्ड इरिगेशन होती है। इसमें जो है फील्ड में बिना किसी कंट्रोल के हम डायरेक्टली इरिगेशन कर देते हैं। मतलब जो इसमें लिखा हुआ दोस्तों, इन दिस मेथड वाटर फ्लो फ्रॉम डिच डायरेक्टली टू द फील्ड विदाउट मच कंट्रोल ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लो। मतलब इस मेथड में जो है बिना किसी कंट्रोल के हम फील्ड में वाटर को जो है लगाते हैं। एक इरिगेशन सोर्स होता है, वहाँ से वाटर आता है और जो है एक साइड में से वो जो है पूरे फील्ड में बिना किसी कंट्रोल के क्रॉप को इरिगेट करता है, फील्ड को इरिगेट करता है। ये मेथड जो है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में यूज होता है, मोस्टली वेटलैंड राइस में। और दोस्तों ये देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में ये देखिए वेटलैंड राइस की फील्ड दिखाई पड़ रही है। इसमें देखिए आप बिना किसी कंट्रोल के हम इसमें इरिगेशन कर रहे हैं
और दोस्तों जो ये इरिगेशन मेथड होता है, ये इरिगेशन मेथड जो है इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि इसमें वाटर लॉस काफ़ी होता है। इवापोट्रांसपायरेशन से काफ़ी वाटर लॉस हो जाता है, क्रॉप को बहुत ही कम वाटर मिल पाता है। तो ये इरिगेशन उतना अच्छा नहीं है। ये बस केवल जायज़ में ही इसको मेनली प्रैक्टिस किया जाता है, और जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप कुछ होती हैं उनमें भी इसे प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप FCI AGM की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपने FCI AGM टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको 999 रुपीज़ पे करने होंगे। इस 999 रुपीज़ में आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपकी 5 या 6 ई बुक्स रहेंगी। इसके अलावा आपका जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, और आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, पर मॉक टेस्ट का प्राइस जो है अलग से आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपने FCI AGM की किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका प्राइस है 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ में आपको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको ई बुक्स मिलेंगी, ओल्ड पेपर मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी और नोट्स मिलेंगी, और मॉक टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा नोट्स ले सकते हैं। और दोस्तों लास्ट ईयर हम लोगों ने एक सिलेक्शन दिया था जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुई थी। ये मिस्टर अश्विनी कुमार हैं, जिनकी अजमेर ब्रांच में पोस्टिंग है, और ये प्रेजेंट टाइम में एज अ FCI AGM टेक्निकल की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 2 पर आपका आता है चेक बेसिन इरिगेशन। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो फील्ड होती है उसको हम चेक और बेसिन में डिवाइड कर लेते हैं। चेक बेसिन मेथड कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग द फील्ड इनटू सेवरल रिलेटिवली लेवल प्लॉट्स कॉल्ड चेक्स सराउंडेड बाय द लो बंड्स। डायग्राम में देखिए दोस्तों आप लोग, ये जो मेन ड्रेन है और ये देखिए ये जो सब ड्रेन है, इसको बंड्स बोलते हैं, ये जो दिखाई पड़ रही हैं, और ये जो है आपकी चेक्स हैं ये। और दोस्तों जो ये मेथड होता है ये आपका व्हीट में, ग्राउंडनट में, पर्ल मिलेट में जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती हैं उनमें मेनली यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आता है रिंग बेसिन मेथड। ये मेथड जो है मेनली फ्रूट क्रॉप में इस्तेमाल होता है। जो ऑर्चर्ड वाली क्रॉप्स होती हैं वहाँ पर इसको मेनली यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेन जो है सप्लाई चैनल होता है, और फिर जो है सब चैनल होते हैं, और जो है किसी प्लांट के या ट्री के आसपास जो है आप रिंग बना देते हैं, और उस रिंग में ही जो है इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ये देखिए मेन जो है बना हुआ है चैनल, और ये बना हुआ है सब चैनल, और ये देखिए प्लांट के चारों तरफ रिंग बना हुआ है, और इस रिंग में इसको वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेथड भी काफ़ी ठीक है कंपेयर टू जो आपका फरो और चेक बेसिन है, उससे ये मेथड अच्छा है। इसमें जो है वाटर लॉस कम होता है, और ये जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट क्रॉप्स, उनमें इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आपका आता है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। इन दिस मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स विच आर सेपरेटेड बाय रिज। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें किसी फील्ड को आप जो है लंबी लंबी रिज होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, उनमें डिवाइड कर देते हैं, और वो जो रिज होती हैं वो जो है वो जो स्ट्रिप्स होती हैं वो रिज से जो है डिवाइड होती हैं। देखिए रिज बनी हुई हैं, और जो ये बनी है बीच में, ये जो है बीच वाली, ये आपकी स्ट्रिप्स हैं। सॉइल विथ स्लोप ऑफ 0.5 to 1% आर सुटेबल फॉर दिस मेथड। सॉइल का जो स्लोप है अगर वो 0.5 to 1% के आसपास रहता है तो जो है इस मेथड को जो है वहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और ये जो है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में यूज होता है, मीडियम टू हैवी सॉइल में, बट जो आपकी सैंडी सॉइल होती है वहाँ इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं फरो इरिगेशन के बारे में। तो फरो इरिगेशन दोस्तों क्या होता है, इसमें जो है हम जो फील्ड होती है उसको जो है फरो में डिवाइड कर लेते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बनी हुई है ये फरो हैं और फरो पर ही जो है हम क्रॉप को लगाते हैं। और ये देखिए साइड में इसकी ये जो बनी हुई है ये आपकी रिज हैं, और ये जो है जो साइड में बनी हुई हैं नीचे वाली ये आपकी फरो हैं। इनमें ही जो है इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है मेनली आपका जो रो क्रॉप्स होती हैं और वेजिटेबल्स होती हैं उनमें इस मेथड को यूज करते हैं। मेनली आपका जो रूट क्रॉप्स होती हैं और जो ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं उनमें इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। पोटैटो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। अगर आपने पोटैटो का गार्डन देखा होगा, अगर आपने पोटैटो की जो फील्ड देखी होगी तो वहाँ पर आपने जो है ये देखा होगा कि इस टाइप से जो है आपको वहाँ पर दिखा होगा। और जो ये मेथड होता है ये सुटेबल इन सॉइल विच इनफिल्ट्रेशन रेट आर बिटवीन 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर हावर। ये ऐसी सॉइल में सुटेबल होता है जिसका जो इनफिल्ट्रेशन रेट अगर 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर हावर है तो वहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। और जो आइडियल स्लोप होता है इस इरिगेशन को यूज करने के लिए वो 0.2 to 0.5% होता है। दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं अभी पीछे, और अब मैं जो कर रहा हूँ डिस्कस इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कोरुगेशन इरिगेशन। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर फाइन टू मॉडरेटली कोर्स सॉइल। स्मॉल एंड सैलो फैरो आर नोन एज कोरुगेशन। ये देखिए दोस्तों जो है ये जो फील्ड है इसको जो है स्मॉल और सैलो जो फैरो होते हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया है और तब इसमें इरिगेशन कर रहे हैं। और ये जो है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में यूज होती है, जनरली आपकी व्हीट और ग्राउंडनट जैसी क्रॉप्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी है सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन इज डिफाइंड एज द इंटरमिटेंट application of water to the field surface under gravity flow which result in a series of on or off modes of constant और variable time spans। इसमें दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका जो है वाटर जो होता है, जो इरिगेशन होता है वो इंटरमिटेंट एप्लीकेशन करते हैं वाटर का फील्ड में, और दूसरा क्या है इसमें ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी आप याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट एप्लीकेशन जो होता है और जो ऑन और ऑफ का कंसेप्ट होता है वो सर्ज इरिगेशन में यूज होता है। दिस मेथड इज़ नॉट पॉपुलर इन इंडिया। इस मेथड को जो है जनरली अपने इंडिया में यूज नहीं करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मेन पाइप है और इस पाइप में जो है ये जगह जगह पर देखिए दोस्तों जो है वाटर का जो छेद है वो बना हुआ है, उस छेद से जो है वाटर क्रॉप में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कैबलगेशन इरिगेशन। कैबलगेशन इज अ ऑटोमेटेड फरो इरिगेशन सिस्टम। ये जो है ऑटोमेटेड मेथड है फरो का। ये फरो का मॉडिफाइड मेथड है, इसे कैबलगेशन बोलते हैं। इन विच द इरिगेशन सेट मूव्स एट स्लो कांस्टेंट रेट अक्रॉस द फील्ड। और जो कैबलगेशन मेथड है इसको जो है डेवलप किया था सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट रिसर्च यूनिट ऑफ USDA। USDA क्या है दोस्तों, ये USA की जो है एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक यूनिट है। अब दोस्तों बात करेंगे सेकेंड टाइप के बारे में। सेकेंड आपका होता है सब सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंडरग्राउंड जो है हम लोग इरिगेशन करते हैं। ये जो है जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज होता है। इसमें क्या होता है, वाटर इज अप्लाइड इनटू द सीरीज ऑफ डिच थ्रॉट अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जनरली यूज्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज। इन इंडिया, अपने इंडिया में इसको जो है कोकोनट गार्डन ऑफ केरला और गुजरात एंड कश्मीर में जहाँ की सैंडी लोम सॉइल है उसमें जो है जो वेजिटेबल क्रॉप होती हैं वहाँ पर इसको यूज करते हैं। ये इसका डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में आप
देख सकते हैं। ये अंडरग्राउंड मेथड होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इरिगेशन का सिस्टम है, ओवरहेड और स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज़ अ मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर विच इज़ सिमिलर टू नेचुरल रेनफॉल। इसमें क्या होता है, फव्वारा के रूप में हम जो है इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं क्रॉप को। ये जो है सभी क्रॉप में यूज की जाती है एक्सेप्ट राइस और जूट। राइस और जूट जो है ये ऐसी क्रॉप होती हैं जिनको हाई वाटर रिक्वायरमेंट जिनकी रहती है, तो इन क्रॉप में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और जो ये सभी सॉइल में भी इसको यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट हैवी क्ले सॉइल। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड इज सुइटेड टू फील्ड विथ स्टीप स्लोप्स एंड इरेगुलर टोपोग्राफी और सैंडी सॉइल। इस मेथड को हम जो है जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होता है और टोपोग्राफी जो है मतलब कि ऊंची नीची भूमि होती है और आपका जो है सैंडी सॉइल होती है, वहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। ये मेथड जो है 25 to 50% वाटर सेव करता है और इसमें डिस्चार्ज रेट रहती है मोर देन 1000 लीटर पर हावर। स्प्रिंकलर जो प्रेशर होता है वो इसमें रहता है 2.5 to 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है इसकी वो 60% होती है। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप विथ फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर। ये मेथड जो है क्रॉप को पाले से और अधिक तापक्रम से बचाने में यूज होता है। और जो तमिलनाडु स्टेट है दोस्तों, ये भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई थी जो कि द हिंदू न्यूज पेपर जो आता है उसमें पब्लिश हुई थी, इसमें जो है दोस्तों क्या था कि जो माइक्रो इरिगेशन होता है इसका हाईएस्ट कवरेज है आपका तमिलनाडु में। जो प्रधानमंत्री सिंचाई वाली योजना चल रही है, पीएम माइक्रो इरिगेशन वाली जो चल रही है स्कीम, उस स्कीम के अंतर्गत जो है माइक्रो इरिगेशन का जो एरिया है वो हाईएस्ट आपका तमिलनाडु राज्य में आता है। और टोटल जो इरिगेटेड लैंड है अपने इंडिया में माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत वो आपका 19% है। केवल 19% इरिगेशन जो आपका होता है अपने इंडिया में वो आपका स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से होता है। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जो है माइक्रो इरिगेशन के में आते हैं। ये इसका डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या इसमें होता है। दोस्तों ये देखिए ये वाटर सोर्स है और ये देखिए मेन पाइपलाइन है। ये देखिए मेन पाइपलाइन जहाँ तक आई हुई है और ये जो है सब मेन पाइपलाइंस हैं और ये क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं। देखिए बीच में जो ग्रीन कलर की हैं क्रॉप्स हैं। और ये देखिए जो ये रीजर बने हुए हैं, रीजर पाइप हैं और ये आपका जो है नोज़ल लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये नोज़ल से जो है दोस्तों क्रॉप में स्प्रे करते हैं। पूरे फील्ड में देखिए दोस्तों जो है रीजर पाइप लगे हुए हैं और नोज़ल लगे हुए हैं। इन नोज़ल से जो है हम क्रॉप में स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे के रूप में इसमें इरिगेशन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं छिड़काव सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इरिगेशन सिस्टम है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसे कहते हैं ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन वाज डेवलप्ड इन इज़राइल। ये जो है इज़राइल में सिमचा ब्लेस नाम के एक इज़राइली इंजीनियर थे। इन्होंने 1960 में इसको डेवलप किया था। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों, जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी होती है और साल्ट की प्रॉब्लम होती है और टोपोग्राफी अंडुलेटिंग होती है, वहाँ पर इसको यूज करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स ड्रिपिंग वाटर ऑन टू द सॉइल रूट जोन ऑफ क्रॉप्स एट वेरी लो रेट्स 2 to 20 लीटर पर हावर फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ स्मॉल डायमीटर प्लास्टिक पाइप फिटेड विथ आउटलेट्स कॉल्ड इमीटर्स और ड्रिपर्स। इसमें दोस्तों क्या होता है, इमीटर्स और ड्रिपर के द्वारा हम जो है किसी क्रॉप प्लांट के रूट जोन में इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं
और डिस्चार्ज रेट क्या होता है, काफ़ी कम होता है इसमें, 2 to 20 लीटर पर हावर डिस्चार्ज रेट रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो ड्रिप इरिगेशन होता है कौन कौन सी क्रॉप में आप जो है यूज करते हैं। तो फ्रूट क्रॉप में आपका जो है बनाना हो गया, ग्रेप हो गया, सिट्रस हो गया, पोमीग्रेनेट, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, स्वीट लाइम, मैंगो, इन क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं आप। वेजिटेबल क्रॉप में आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर, ओकरा, टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, चिलीज, रेडिश, ब्रिंजल, फ्रेंच बीन, कैप्सिकम, भिंडी, बीन्स, कैरेट, कोकोनट, बॉटल गार्ड और घिरकिन्स, इन क्रॉप में यूज कर सकते हैं। कमर्शियल क्रॉप में आपका शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इन सारी क्रॉप में जो है ड्रिप इरिगेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन का डायग्राम बना हुआ है। इसमें भी दोस्तों एक मेन सोर्स होता है, वहाँ से जो है वाटर आता है दोस्तों। और ये देखिए ये मेन पाइपलाइन बनी हुई है और ये सब मेन पाइपलाइन बनी हुई है। और ये देखिए साइड में भी जो है पाइपलाइन गई हुई है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो ड्रिपर और इमीटर्स होते हैं जो कि हर प्लांट के रूट जोन में लगे होते हैं। और ये पाइप जो मेन पाइपलाइन होती है जहाँ से वाटर आता है, फिर सब मेन पाइपलाइन से होते हुए ड्रिपर और इमीटर्स के द्वारा बूंद बूंद के रूप में ये जो है रूट जोन में गिरता रहता है और जो है इरिगेशन क्रॉप में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो होता है ड्रिप इरिगेशन, ये इसमें जो है हाईएस्ट मात्रा में वाटर सेव होता है। इसमें 50 to 70% वाटर आप सेव कर सकते हैं इस मेथड से। डिस्चार्ज रेट जो होती है इसमें वाटर की पर डिपर, वो आपकी 1 to 8 लीटर पर हावर से लेकर के रहती है, जो कि आपकी 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर रहती है। और इस मेथड के द्वारा आप जो है फर्टिगेशन और हर्बिगेशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिगेशन क्या होता है। तो फर्टिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के साथ में जो है फर्टिलाइज़र का यूज करना, इसे कहते हैं फर्टिगेशन। और हर्बिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के साथ में हर्बिसाइड्स का यूज करना। दिस इज़ द हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी इरिगेशन मेथड। इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो हाईएस्ट होती है, 90% और अबोव इसमें जो है वाटर आप सेव कर सकते हैं। इसकी जो इफिशियंसी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैक्सिमम एरिया ड्रिप इरिगेशन का वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है और नंबर 2 पर आपका महाराष्ट्र आता है। पहले महाराष्ट्र नंबर 1 पर था, बट जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश चल रहा है और महाराष्ट्र नंबर 2 पर आ गया है। बहुत ही जो है कम डिफरेंस है इनमें, ये आगे पीछे होते रहते हैं। मैक्सिमम एरिया अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन इन इंडिया, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका के पास है हाईएस्ट, जो कि जो है आपका 3 फरवरी 2021 तक का जो डाटा है वो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और जो टाइफून सिस्टम ऑफ इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम होता है ये आपके शुगर केन क्रॉप में यूज करते हैं इसको। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इरिगेशन टाइप्स एंड मेथड। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं FCI AGM की या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाती हैं। और आपको एग्रीकल्चर की सभी कुछ ओल्ड पेपर हो गया या कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।